नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस रचनाकार की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस कवि की चर्चा करने जा रहे हैं, उनका नाम है घनानंद। घनानंद को न सिर्फ हिंदी साहित्य में बल्कि रीतिकाल में भी एक विशेष मुकाम हासिल है, एक विशिष्ट दर्जा दिया गया है, एक विशिष्ट स्थान उनको हासिल है। क्यों? उसकी वजह ये है कि वो रीतिकाल में रहकर भी अपनी विशेषताओं के कारण रीतिकाल से भिन्न प्रतीत होते हैं, इसलिए उनको एक विशेष स्थान हासिल है। तो आज हम घनानंद के साहित्य के संवेदना पक्ष पर चर्चा करेंगे, उनके साहित्य की शिल्प पक्ष पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उनका साहित्य या उनकी रचनाएं क्यों विशिष्ट हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि हमने बात की कि घनानंद किस काल के कवि हैं, घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। तो रीतिकाल की जो प्रवृत्तिगत विशेषताएं हैं, कालगत विशेषताएं हैं, उनका कुछ ना कुछ प्रभाव कवि पर पड़ना स्वाभाविक है। जैसा कि रीतिकाल की कालगत विशेषताएं क्या है कि रीतिकाल के कवि कैसे हैं। रीतिकाल के कवि आप देखेंगे, रीतिकाल के कवि आश्रयदाता हैं, यानी दरबार से जुड़े हुए हैं। तो ये चीज आप यहाँ भी देखें, कैसे कवि हैं रीतिकाल के कवि, दरबारी कवि हैं। वो किसी न किसी शासक से आश्रय प्राप्त हैं। दूसरी चीज आप देखेंगे रीतिकाल में कि प्रकृति का वर्णन भी बड़ा सुंदर आपको दिखाई पड़ेगा। तीसरी एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है रीतिकाल की है, वो है श्रृंगार का वर्णन। तो श्रृंगार का वर्णन भी आपको रीतिकाल में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। चौथा, रीतिकाल के कवियों का शिल्प बड़ा दुरुस्त रहता है, शिल्प उच्च कोटि का मिलेगा। तो ये चारों विशेषताएं आपको, जो कि रीतिकाल की विशेषताएं हैं, वो घनानंद के यहाँ भी आपको दिखाई पड़ेंगी। घनानंद कवि के यहाँ भी स्पष्ट रूप से दिखेंगी। कैसे दिखेंगी आगे हम लोग देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। जब भी हम किसी कवि के बारे में विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जीवन परिचय। क्यों जीवन परिचय देखते हैं? क्योंकि कवि के साहित्य पर दो चीजों का प्रभाव होता है। एक तो कालगत विशेषताएं, जो युगीन विशेषताएं हैं, युगीन परिस्थितियां हैं, उनका प्रभाव पड़ेगा उसकी कृतियों पर, उनके साहित्य पर। और दूसरी चीज होती है क्या, कवि की जो व्यक्तिगत जीवन में जो जो अनुभव हुए, व्यक्तिगत अनुभव हुए, उनका प्रभाव भी पड़ता है कवि के साहित्य पर, कवि की कृतियों पर। तो दोनों चीजों का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम क्या देखते हैं, इसीलिए कवि का हम जीवन परिचय देखते हैं, जीवन परिचय का विश्लेषण करते हैं। तो आइए देखते हैं। घनानंद कौन थे? घनानंद मुगल बादशाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के क्या थे, मीर मुंशी थे। मीर मुंशी बहुत ही क्या है, ऊंचा पद है। मीर मुंशी कौन सा है, बड़ा ऊंचा पद माना जाता है। तो वह क्या थे, मुगल बादशाह मोहम्मद साहब के क्या थे, मीर मुंशी थे। और आप जानते ही हैं, जान ही रहे हैं कि मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी, राजभाषा थी फारसी। तो जो भी व्यक्ति इतने ऊंचे पद पर आसीन होगा तो क्या होगा, फारसी का विद्वान होगा, फारसी उसको बेहतर ढंग से आती होगी। तो आप देखेंगे दूसरा बिंदु क्या है, वो फारसी के प्रकांड विद्वान थे, उत्कृष्ट विद्वान थे, उद्भट विद्वान थे फारसी के। उन्होंने अधिकांश रचनाएं लेकिन किस में की हैं, ब्रजभाषा में की हैं। उनका ब्रजभाषा पर अद्भुत अधिकार था, ब्रजभाषा प्रवीण की उपाधि उनको हासिल थी। ऐसा बोला जाता है कि भाषा उनकी वशवर्तनी थी, वो जैसा चाहे भाषा को वैसा मोड़ सकते थे, वैसा नचा सकते थे, ऐसा उनके बारे में बोला जाता है, ऐसा घनानंद के बारे में बोला जाता है। इसी वजह से घनानंद को किसकी उपाधि दी गई, ब्रजभाषा प्रवीण। प्रवीण का मतलब होता है, प्रवीण शब्द आया असल में वीणा से, जो वीणा बजाने में कुशल होता था उसको प्रवीण बोला जाता था। लेकिन जैसे कि कोई शब्द रूढ़ हो जाता, पंकज, पंकज का क्या हुआ शाब्दिक मतलब हुआ, पंक मतलब कीचड़। जो भी चीज कीचड़ से पैदा होगी, जब मतलब पैदा होना, तो पंकज का मतलब ऐसी चीज जो कीचड़ से पैदा हो। तो कीचड़ से क्या क्या पैदा होता है, कीचड़ से आपकी मक्खी, मच्छर, तमाम तरह के जीव, उनके साथ साथ कमल भी पैदा होता है। लेकिन पंकज शब्द किसके लिए रूढ़ हो गया, पंकज शब्द जो है कमल के लिए रूढ़ हो गया है। इसी तरह प्रवीण किसके लिए रूढ़ हो गया है, किसी भी चीज में जो व्यक्ति कुशल हो,
तो कुशलता के लिए, कुशल व्यक्ति के लिए प्रवीण शब्द रूढ़ हो गया है। वैसे उसका शाब्दिक अर्थ है जो वीणा बजाने में, वीणा को नियंत्रित करने में कुशल हो, सिद्धहस्त हो, उसको प्रवीण बोला जाता है। लेकिन अब क्या है, रूढ़ है शब्द कुशल के लिए। तो ब्रज भाषा में बहुत कुशल थे वो, तो ब्रज भाषा पर उनका अद्भुत अधिकार था, इसलिए उनको क्या उपाधि दी गई, ब्रज भाषा प्रवीण की उपाधि दी गई थी उनको। चौथा बिंदु है कि वो कैसे व्यक्ति थे, अति संवेदनशील व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा भावुक किस्म के व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा संवेदनात्मक व्यक्ति थे। और इसी वजह से इनकी कविताएं क्या है, वेदना से परिपूर्ण कविताएं हैं। उन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें प्रेम की पीर का कवि बोला जाता है, प्रेम की पीर का कवि, क्योंकि इनकी कविताओं में प्रेम के विरह पक्ष की वेदना बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है, उपस्थित है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको प्रेम की पीर का कवि बोला जाता है। और इनको क्या बोला जाता है, रसमूर्ति बोला जाता है। रस का क्या अर्थ होता है, रस का अर्थ है भाव से, रस का अर्थ है भावना से, भावुकता से। तो इनका जो काव्य है, इनकी जो कविताएं हैं, वो क्या है, किससे अतिरिक्त है, भाव से अतिरिक्त हैं, भावना से अतिरिक्त हैं। इसी अतिरेकता के कारण इनको क्या बोला गया है, रसमूर्ति भी बोला गया है। तो ये इतने सिद्धहस्त कवि हैं, इतने कुशल कवि हैं, इतने भावुक कवि हैं, इतने संवेदनशील कवि हैं, इसी कारण से जो मैंने शुरुआत में ही बोला था कि इनका रीतिकाल में एक विशिष्ट स्थान है। क्योंकि रीतिकाल के जो सामान्य तौर पर कवि हैं वो भावुक कवि नहीं हैं, उनमें किस तरह की प्रधानता है, किस तरह की मानसिकता है, उनमें दैहिक श्रृंगार की मानसिकता है, भूख मूलक श्रृंगार की मानसिकता है। लेकिन घनानंद ऐसे कवि हैं जहाँ पर भावना का महत्व अधिक है, वेदना का महत्व अधिक है, पीर का महत्व अधिक है। इसीलिए जहाँ भी रीतिकाल के कवियों की बात होगी वहाँ पर जो घनानंद है वो अलग से दिखाई पड़ते हैं, एक विशिष्ट रूप से, भिन्न रूप से कवि के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए घनानंद का स्थान है बाकी रीतिकाल के कवियों की तुलना में भिन्न है, अलग से उनका नाम लिया जाता है। और क्या इनकी विशेषताएं हैं, बड़े ही निपुण संगीतकार हैं। जब भी कोई रचनाकार, जो भी कोई संगीतकार, जब भी कोई साहित्यकार संगीत में निपुण होगा तो उसका प्रभाव क्या होगा, उसका प्रभाव ये होगा कि वो जब भी कोई रचना लिखेगा, रचित करेगा, उसमें राग, गेयता और तुक, छंद, ये सब कैसे होंगे, ये परिपूर्ण होंगे, इनमें कहीं भी कमी नहीं होगी, गलती नहीं होगी, क्योंकि उसको पहले से ही रागों का अनुभव है, पहले से ही रागों का ज्ञान है। तो उसकी कविताओं में, ऐसे व्यक्ति की कविताओं में जो पहले संगीतकार है वो क्या है, राग, तुक, ये सब से परिपूर्ण होगी कविता। वो उन कविताओं की गेयता, उन कविताओं का नाद सौंदर्य बहुत बेहतर किस्म का होगा, जो कि आप देखेंगे। और इसके अतिरिक्त क्या इनके जीवन की विशेषताएं हैं, क्या जीवन का परिचय है, आप देखते हैं। इनका क्या था, इनका सुजान से अत्यधिक प्रेम था। अब सुजान कौन है, ये सुजान क्या थी, एक नर्तकी थी, डांसर थी, और ये कहाँ काम करती थी, ये बादशाह के दरबार में काम करती थी। बादशाह कौन थे, मोहम्मद शाह। बादशाह जो मोहम्मद शाह थे उनके दरबार में ये नर्तकी, ये डांसर काम करती थी। और इस नर्तकी से जो घनानंद थे उनका इससे अतिशय प्रेम था, अत्यधिक प्रेम था। तो किस्सा क्या हुआ, जो कहानी कही जाती है कि चूंकि इनका गला भी बड़ा अच्छा था, घनानंद का, बड़ी अच्छी कविताएं लिखते थे ये, और उतना ही मधुर यह गाते भी थे। और मोहम्मद शाह जो बादशाह थे तो वो संगीत के बड़े प्रेमी थे, वो साहित्य के बड़े प्रेमी थे। संगीत के प्रेमी होने के नाते उन्होंने एक बार घनानंद को आदेश दिया या दरख्वास्त की उनसे कि वो कुछ गा के सुनाए। घनानंद का उससे मूड नहीं था या जो भी वजह हुई हो, उन्होंने हाथ जोड़कर अस्वीकार कर दिया, बादशाह को मना कर दिया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन कुछ दरबारी होते हैं जो चिढ़ते रहते हैं। उन दरबारियों ने बादशाह के कान भरे कि देखिए हुजूर, आपको तो उन्होंने मना कर दिया, जो घनानंद है, मीर मुंशी हैं, कि हुजूर आपको इन्होंने मना कर दिया, लेकिन देखिएगा अगर अभी सुजान कह देगी तो ये गाना गाना आरंभ कर देंगे, ये गाना गा देंगे। बादशाह ने सुजान से ये चीज बोली कि बोलो इनको। सुजान ने जब बोला घनानंद को तो घनानंद गाने लगे, और इतने सुर में गाने लगे, इतने आनंद में गाने लगे, इतने ध्यान में लीन हो गए कि वह सुजान की तरफ मुंह करके गाने लगे और बादशाह की तरफ पीट करके गाने लगे। बादशाह को ये चीज बहुत ज्यादा अखर गई।
अब वैसे तो ना करती, लेकिन जो दरबारी होते हैं वो जिस तरह से ईगो पे ले आते हैं बादशाह की बात, तो वैसे स्थिति में बादशाह के ईगो पे ये बात आ गई। बादशाह चूंकि कला प्रेमी थे, अगर वैसा ही कोई अक्खर किस्म का बादशाह होता, कोई खूंखार किस्म का होता, तो हाथ वहां भी कटवा सकता था, हाथी के पैरों के नीचे भी कुचलवा सकता था। लेकिन बादशाह कैसे थे? कला प्रेमी थे, साहित्य प्रेमी थे। इसी वजह से बादशाह ने उनको ये सब दंड न देके बादशाह ने उनको क्या दंड दिया? बादशाह ने उनको अपने दरबार से निकाल दिया। घनानंद को अपने दरबार से उन्होंने रुखसत कर दिया, विदा कर दिया। जब बादशाह ने इनको अपने दरबार से छोड़ देने का आदेश दिया, तब क्या हुआ? तब उन्होंने जो सुजान थी, जो उनकी प्रेमिका थी सुजान, उससे भी उन्होंने साथ चलने का अनुरोध किया। सुजान को साथ चलना चाहिए था, लेकिन सुजान ने को जो भी समझ में आया, जो भी व्यावहारिकता समझ में आई, सुजान ने इनके साथ जाने से मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। वहां से इनका दिल क्या हुआ? वहां से इनका हृदय टूट गया। यह वियोग में आ गए, ये विदग्ध की अवस्था में आ गए, विरह में आ गए। वहां से इनका हृदय क्या हुआ? वहां से इनका हृदय टूट गया। और ये बादशाह का दरबार छोड़ देने के बाद विरक्ति की अवस्था में आ गए और कहाँ चले गए? मथुरा वृंदावन चले गए। ये इनकी जीवन की कहानी है। बाद में क्या हुआ? जब अहमद शाह अब्दाली का हमला हुआ, उस समय जब अहमद शाह अब्दाली के सिपाही घूम रहे थे, तो कई लोगों ने बोला कि ये बादशाह के मीर मुंशी रहे हैं ये जनाब, इनके पास खूब धन होगा। तो उसी चक्कर में जब सिपाहियों ने धन मांगा, उन्होंने मना कर दिया कि अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन सिपाहियों ने इनके दोनों हाथ काट दिए और उन्हीं से इनकी मृत्यु हुई, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा जो मूल बात यह है कि सुजान ने जब इनके साथ जाने से मना कर दिया, तो कैसी अवस्था में आ गए? विरह की अवस्था में हो गए, प्रेम की पीर की अवस्था में हो गए। लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे कि इनकी कविताओं में सुजान का नाम बार बार आएगा। विरह की अवस्था में भी सुजान का नाम बार बार आता है। इससे दिखता क्या है कि इनका प्रेम कैसा है? एकनिष्ठ है। इनका प्रेम बदले की भावना से ग्रस्त नहीं है, जैसा कि आजकल के आप फिल्मी गाने देखते होंगे कि बार बार इंतकाम लेने की बात होती है। इस तरह का प्रेम नहीं है। प्रेम हमेशा एकनिष्ठ होता है। प्रेम में कभी बदले की भावना नहीं आती, ये यहाँ से दिखता है। तो इनका प्रेम चूंकि कैसा था? एकनिष्ठ था। इसीलिए इनके प्रेम में बार बार जब भी आप इनका सवैया पढ़ेंगे, इनका कवित्व पढ़ेंगे, इनका छंद पढ़ेंगे, तो बार बार सुजान का जिक्र आएगा, जो कि इनकी प्रेमिका थी। बार बार सुजान का वर्णन आएगा, आप देखेंगे। अब देखते हैं कि इनकी रचनाएं क्या क्या है। इनकी रचनाएं क्या क्या है? घनानंद कवित्व हो गया इनकी रचनाएं। आनंद घन के कवित्व, कहीं कहीं पर इनका नाम आनंद घन आता है, कहीं कहीं पर घनानंद आता है। बहुत सारे समीक्षकों का ये मानना है कि इनका नाम आनंद घन था, ऐसा भी बहुत सारे समीक्षक कहते हैं। तो दोनों नाम आते हैं। कवित्व इनकी रचना है स्फुट कवित्व, आनंद घनजू के कवित्व, सुजान हित। ये देखिए रचना का नाम भी इनकी प्रेमिका के नाम पर ही है, सुजान हित। सुजान हित प्रबंध, इस तरह से आप देखेंगे। इसके लता, ये भी सुजान के प्रेम में ही है। विरह बेली, इस तरह का सुजान विनोद, ये सब कविताएं आप देखेंगे। ये इस तरह से जितनी विरह की कविताएं हैं वो सुजान का नाम लेकर ही लिखी गई हैं, सुजान के नाम पर ही हैं, जो कि इनकी प्रेमिका थी। अब हम देखते हैं घनानंद के साहित्य की विशेषताएं। जैसा कि हम देखते हैं, हम जब विशेषताएं पढ़ते हैं तो उसके दोनों पक्ष पढ़ते हैं, संवेदना पक्ष और शिल्प पक्ष। तो पहले हम क्या देखेंगे? घनानंद के साहित्य का संवेदना पक्ष देखेंगे। संवेदनागत विशेषताएं क्या है वो हम देख लेते हैं। पहली विशेषता क्या है कि रीति काल में रहने के बावजूद भावनात्मक दृष्टिकोण है। इनका दृष्टिकोण देह मूलक नहीं है। श्रृंगार कैसा है? देह मूलक श्रृंगार नहीं है, या भोग मूलक श्रृंगार नहीं है, जैसा कि रीतिकाल के बाकी कवियों के यहाँ पाया जाता है। इस तरह का श्रृंगार यहाँ पर उपस्थित नहीं मिलेगा। यहाँ पर कैसा श्रृंगार उपस्थित मिलेगा? यहाँ पर कैसा श्रृंगार है? भावनात्मक है, प्रेम है, यहाँ प्रेम की पीर उपस्थित है। यहाँ पर क्या भावना का महत्व ज्यादा है। इसी वजह से घनानंद पूरे रीति काल में इस विशिष्ट कवि का दर्जा पाते हैं, क्योंकि ये बाकी जो दरबारी कवि हैं, घनानंद बाकी दरबारी कवियों से बिल्कुल अलग हैं। बाकी दरबारी कवि कैसे हैं? वो किराए के आंसू बहाने वाले कवि हैं। दिनकर ने लिखा है कि किराए के आंसू बहाने वालों के बीच में
यही ऐसा कवि है जो कि अपने ही प्रेम की पीड़ा में रो रहा है। तो घनानंद के अंदर क्या है? भावना है, उनका दृष्टिकोण भावनात्मक है, इसीलिए घनानंद विशिष्ट है। उनका प्रेम देह मूलक या श्रृंगार भोग मूलक नहीं है उनका श्रृंगार, बल्कि भावनात्मक श्रृंगार रस है। यहाँ पर इसका कोटेशन देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए कि घनानंद क्या बोलते हैं? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयानप बाक नहीं। अर्थात जो प्रेम का मार्ग, स्नेह का मार्ग, प्रेम का मार्ग कैसा है? बहुत सीधा है, बहुत स्पष्ट है, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा सीधा साधा रास्ता है। वहां नेकु मतलब बिल्कुल भी, नेकु का मतलब होता है जरा, ब्रजभाषा में नेकु बोला जाता है। वहां जरा भी सयानप यानी जरा भी होशियारी नहीं चलती, वहां जरा भी चालाकी नहीं चलती है प्रेम के मार्ग में। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं। बाक मतलब होता है टेढ़ापन। आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा कि वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, अर्थात वो मेरा बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। तो बांका का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। या बाकी टोपी आपने सुना होगा। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक मतलब जरा भी सयानप मतलब होशियारी, और बांक मतलब टेढ़ापन, वक्रता जरा भी नहीं चलती है। कहाँ सांचे चले तब भी आपन पाओ, जहाँ सीधे सीधे लोग सांचे रास्ते से चलेंगे, जहाँ सांचे चलें तजी आपन पाओ, और झिझकें कपटी जे निशाक नहीं। वो लोग झिझकते हैं, वो लोग झिझकते हैं उस मार्ग पर चलने के लिए जो कैसे हैं? कपटी हैं, जो निशाक नहीं है, मतलब निशंक नहीं है, जो निसंदेह नहीं है। जो लोग निसंदेह नहीं है, निशंक नहीं है, जिनके अंदर संदेह विद्यमान है, वैसे लोग भी क्या करते हैं? झिझकते हैं। वरना जो साचे लोग हैं वो तो सीधे सीधे चले जाते हैं। तहाँ साचे चले तजी आपन पाओ, झिझके कपटी जो निशाक नहीं है, जो निशंक नहीं है, निसंदेह नहीं है, वही लोग झिझकते हैं प्रेम के मार्ग में। आगे देखते हैं। घनानंद ये कवि का नाम है। अच्छा, ये घनानंद कवि का नाम भी है। और घनानंद का मतलब क्या हुआ? घनानंद का मतलब हुआ घनपत आनंद। घन का मतलब होता है बादल, आनंद का मतलब आप जानते हैं सुख या आनंद। तो ऐसे बादल जो कि आनंद की वर्षा करने वाले हों। तो घनानंद के दो मतलब निकलते हैं, एक तो घनानंद कवि का नाम है, दूसरा ऐसा बादल जो कि आनंद की वर्षा करने वाले हो। तो घनानंद प्यारे सुजान सुनो, सुजान सुनो। घनानंद, सुजान किसका नाम है? उनकी प्रेमिका का नाम है, जो कि यहाँ पर आया। वो मैंने पहले ही बताया था कि अधिकांश कवित्व में उनकी प्रेमिका का नाम आएगा। उनकी अभी भी अपने प्रेम के प्रति एक निष्ठा विद्यमान है। तो घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंक नहीं। यहाँ इसका मतलब है कि मेरे हृदय के प्रकोष्ठ में, मेरे दिल में, यानी मेरे हृदय के प्रकोष्ठ में अभी भी एक से तुम्हारे अलावा कोई दूसरा आंक मतलब निशान, कोई दूसरा चिन्ह या दूसरा निशान अभी तक नहीं आ सका है। मतलब मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा समा नहीं सका है, किसी दूसरे आदमी को स्थान नहीं मिला है मेरे हृदय में। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरों आंक नहीं, और तुम कौन धोपाटी पढ़े हो लला, तुम कौन धो पाटी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। तुमने आखिर कौन सा ज्ञान लिया है? तुम कहाँ से पढ़े हो? तुमने कहाँ से ये सब सीखा? तुम कौन धो पाटी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। यहाँ देखिए मन का क्या अर्थ है? मन का एक तो अर्थ है हृदय, मन का एक हृदय, एक मतलब तो हुआ हृदय कि मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। और छटाक के भी दो, मन का एक अर्थ तो हुआ हृदय, दूसरा अर्थ क्या हुआ? मन एक माप है जो कि 40 किलो वजन होता है, उसको मन बोलते हैं। 2.5 मन का 1 कुंटल होता है। तो मन के यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक तो अर्थ हुआ हृदय और एक अर्थ हुआ 40 किलो की माप। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। ऐसे ही छटाक के दो अर्थ है। छटाक एक तो अर्थ है छटाक, जो 50 ग्राम की मात्रा होती है उसको छटाक बोला जाता है, और दूसरा छटाक का मतलब है छटा प्लस अंक।
ये मैं तुम्हारा वर्णन, तुम्हारा दस्त, तुम्हारी एक झलक, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो ललाम, तुमने मेरा मन तो ले लिया, एक मतलब तो ये होगा मन लेहू पर देहूं छटाक नहीं, लेकिन तुम अपना दीदार भी नहीं करा रहे हो। एक बार से तो ये हुआ, दूसरा तो ये हुआ कि मन है, यानी तुमने 80 किलो की जो माप होती है उतना चीज तो ले ली मुझसे, इतनी बड़ी चीज ले ली, मन के बराबर चीज ले ली, एक मन के बराबर, लेकिन तुम अपने बदले में छटाक भर की चीज भी मुझे नहीं दे रहे हो। क्या दो दो बार तो इसके खुल रहे हैं। तो ये क्या है, कोटेशन है आपका, देखिएगा। तो यहाँ तो एक आप प्रेम के लिए इस कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेम के वर्णन में, और दूसरा इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं आप, श्लेष अलंकार के लिए इसका उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और श्लेष अलंकार कैसे है, दो दो जगह से है, यहाँ से भी इसके भी दो अर्थ निकल रहे हैं और इसके भी दो अर्थ निकल रहे हैं, दो दो जगह से यहाँ पर श्लेष अलंकार दिखाई पड़ता है। श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपकना, संश्लेषण, सिंथेसिस। श्लेष का मतलब जब एक से ज्यादा अर्थ चिपके हुए हों तो उसको बोला जाता है श्लेष अलंकार। श्लेष वहीं से आया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। तो श्लेष अलंकार में भी आप ये कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं अगला इसका बिंदु, प्रेम में त्याग की भावना। जो घनानंद का प्रेम है वो कैसा है, बदले की भावना से ग्रसित नहीं है, उसमें हमेशा क्या है, त्याग की भावना है, और प्रेम में हमेशा ही त्याग की भावना प्रमुख होती है। जैसे कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, कराल मतलब बड़ा मुश्किल है, ये प्रेम का रास्ता बड़ा ही मुश्किल है, ये प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावन है। ये कैसा है, तलवार की धार पर दौड़ने के समान है। प्रेम का रास्ता इतना मुश्किल है, जैसी तलवार की धार कितनी पतली है उस पर कैसे कोई दौड़ सकता है, कितना मुश्किल है दौड़ना। उसी तरह प्रेम का पंथ कैसा है, प्रेम का रास्ता बड़ा मुश्किल है। इसी को आपने जो उर्दू शायरी में सुना होगा कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, और कैसे जाना है, तैर के जाना है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इसी से आप समझ लीजिए, उसी से प्रभावित है ये जो उर्दू शायरी, ये प्रेम को पंथ से कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। ये घनानंद के साहित्य में आपको दिखेगा। तीसरा जो बिंदु मिलेगा, प्रेम का कैसा वर्णन किया गया है, यहाँ पर प्रेम का वेदनापूर्ण वर्णन किया गया है। यहाँ पर कैसा विरह का वर्णन है, कैसा श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। ये कैसा श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, वेदनापूर्ण वर्णन है। प्रेम का वेदनापूर्ण रूप, प्रेम की पीर के कवि, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रेम की पीर के कवि बोला जाता है। जैसे कि देखिए, घनानंद जान सजीवन को, सपने बिन पाई खोवती है, न खुली मुंदी जान पर कछुते, दुखदाई जगह पर सोती हैं। ये नेत्र का वर्णन कर रहा है, आंखों का वर्णन कर रहा है कवि, कि विरह में आंखों की क्या हालत हो गई है, विरहिणी की, विरह में व्यक्ति की क्या हालत हो जाती है, इसका वर्णन कवि यहाँ पर कर रहा है। घनानंद बोल रहे हैं, ये कवि का नाम है। घनानंद जान सजीवन को, सपने बिन पाई खोवती हैं। सपने में ही वह पा भी रही हैं और खो भी रही हैं। मतलब ये हालत हो गई है कि सपने में ही प्रिय को पा भी दे रही हैं, खो भी दे रही हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। सपने बिन पाई खोवती हैं, न खुली मुंदी जाने पड़े कहते, पता नहीं चल रहा कि आंखें कब खुली हैं और कब मुंद गई हैं, कब बंद हो गई हैं। न खुली मुंदी जान पड़े कछुते, दुखदाई जगह पर सोती हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि कब व्यक्ति सो रहा है और कब व्यक्ति जग रहा है, कब आंखें खुली हैं, कब आंखें मुंदी हैं। पता ही नहीं चल रहा कि कब उन्होंने प्रीतम को प्राप्त किया, कब प्रीतम से सपने में ही प्रीतम आया या प्रीतमा आई, और कब चली गई, ये चला गया। तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि नैनों की क्या स्थिति हो गई है विरह की अवस्था में। तो विरह की अवस्था का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आंखों का ही वर्णन है, नेत्रों का ही वर्णन है। उजरन बसी है हमारी आँखियाँ ने देखो, सुबह से सुदे से जहाँ राव रे बसत हो। तो ये आंखों का वर्णन है कि आंखों में कैसा छा गया है, उजाला छा गया, सफेदी छा गई है, राह देखते देखते, प्रिय की राह देखते देखते आंखों में उजाला खा गया। यहाँ पर कौन सा अलंकार देखेंगे आप, उजरनी बसी है हमारी आँखी, ध्यान देखो, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। तो विरोधाभास अलंकार में भी आप यह एग्जाम्पल या उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ पर
विरोधाभास अलंकार आपको दिखाई पड़ेगा। उजरनी बसी है हमारी आँखियाँ, देखूं अंधेरे में उजाला ही उजाला बसा हुआ, सफेदी ही सफेदी बसी है। ये विरोधाभास इसलिए कि आँखें क्या होती है, काली होती हैं, उजली नहीं होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार आपको दिखाई पड़ेगा। लोक जीवन का वर्णन कैसे मिलता है घनानंद के यहाँ, देखिए लोक जीवन के बहुत सारे वर्णन देखेंगे, ये महत्वपूर्ण भी है इसलिए देख लीजिएगा। न सिर्फ आप जब घनानंद पे प्रश्न आए तब इसका उल्लेख कर सकते हैं, या रीति काल में भी लोक जीवन पर प्रश्न आए तब आप इन सब एग्जाम्पल्स का, इन सब उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी लोक जीवन पर, रीति काल में लोक जीवन का प्रश्न आए तो ये सब जो ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे यहाँ पर दिखेंगे आपको, उनका प्रयोग, उन कोटेशन का प्रयोग आप कर सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा तीज पर्व का वर्णन, तीज पर्व बड़े जोर तोर से मनाया जाता रहा है पुराने समय में, अभी भी बहुत सारे स्थानों पर तीज पर्व मनाया जाता है। जैसे कि हिली मिली खेलें गोप कुमारी सामान्य तीज, तिनमें श्री राघा मुकुटवरी। जो गोपियां हैं वो सारी मिलकर क्या कर रही हैं, तीज का त्योहार मना रही हैं, और उनके केंद्र में कौन सा है, राधा, वो उनके केंद्र में है। उसी का वर्णन यहाँ पर दिखाई पड़ता है। या फिर लोक जीवन का वर्णन देखिए कि मेला देखने के लिए कोई फंक्शन हो रहा है, उसमें देखने के लिए क्या बैठे हैं, नंद की गोद में श्री कृष्ण बैठे हैं, कोई तमाशा चल रहा है वहां पर, नंद की गोद में श्री कृष्ण बैठे हैं और देख रहे हैं। ये देखिए कुलही दे उलही श्याम रूप रंग गोबा बैठे कान ब्रजपति की गोद है। कुलही एक टोपी होती है जो उस समय पहनी जाती थी, जब आप देखें मुगल शासन के दौरान एक तिरछी टोपी होती थी, कुलही बोलते थे जिसको, वो पहनी जाती थी। जो चौधरी तरह के लोग थे, संपन्न लोग थे, वो पहनते थे। कुलही दे उलही श्याम रूप गोबा, श्याम उनका रंग है कृष्ण का, वो कैसे पहने बैठे, कुलही पहन के बैठे हुए हैं, और कहाँ, ब्रजपति की गोद में, यानी नंद की गोद में श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। आगे देखिए लोक जीवन का वर्णन, दिवाली का वर्णन, ये देखिए, ये आप देख लीजिएगा, ये क्या है, दिवाली का कैसे कवि ने वर्णन किया है कि किस तरह से दिया जल रहे हैं, साथ साथ हृदय भी जल रहा है, हृदय भी जग रहा है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो दिवाली का वर्णन देखिए। इसी तरह देवी पूजा का वर्णन देखिए, ये लोक जीवन का वर्णन नहीं है। देवी पूजे पूजे बर पायो चीर चोर, चीर चोर किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है कृष्ण को, क्योंकि गोपियों का जो चीरहरण कौन करता है, कृष्ण, जो उठा लेते हैं गोपियों के कपड़े, तो इसलिए चीर चोर बोला जाता है। चीर चोर चित चोर, चित चोर भी किसको बोलते हैं, कृष्ण को भी बोलते हैं, क्योंकि हृदय को चुरा लेते हैं। चीर चोर चित चोर और को सर्वस्व दे अपनायो, देवी पूज पूज बर पायो। तो ये देवी की पूजा का वर्णन है, देवी की स्तुति का वर्णन है। ये देखिए देवी पूजा का वर्णन, या जो जनता जन्माष्टमी मनाती है तो उसका वर्णन देखिए। बलिहारी गोकुल चंद की भागदम वागदराट आठ तिथि, अष्टमी होती है जन्माष्टमी, प्रगरणी ज्योत अमंग की बलिहारी गोकुल चंद की। तो ये जन्माष्टमी का वर्णन है। प्रकृति वर्णन देखिए घनानंद के काव्य में किस तरह दिखता है। ये कैसा वर्णन है, किस चीज का वर्णन हो रहा है, ये कोई नायिका या नायक, जो कोई व्यक्ति किसमें है, विरह की अवस्था में है। कोई व्यक्ति जब विरह की अवस्था में है तो उसको कैसे, जो प्रकृति की बाकी चीजें किस तरह से काटती हैं, किस तरह से दुख पहुंचाती हैं, उसका वर्णन यहाँ पर है। देखिए कारी कूर कोकिल कहाँ को बैन कहत दी, कूक कूकी अब वहीं करेजो किन कोरिले। किस तरह से जो कोयल है वो बैरी की भांति लग रही है, जो विरह में है व्यक्ति, कूक कूक के उसके कलेजा कैसा कर रही, छलनी कर दे रही है। तो यहाँ पर जो कोयल का कूकना आमतौर पर क्या माना जाता है, बसंत के ऋतु में कोयल कूकती है, बड़ा अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोयल का कूकना क्या है, बुरा लग रहा है, क्योंकि व्यक्ति किसमें है, विरह की अवस्था में है, इसलिए कोयल का कूकना बुरा उसको लग रहा है। अब आगे देखिए प्रकृति का वर्णन, ये देखिए घनानंद जीवन दायक है, कुछ मेजियो पीर हिये परसो, कबहू अबियासी सुजान के आंगन, मोरे असुवान के रे बरसो। कवि किससे गुजारिश कर रहा है, कवि जो बादल हैं, मेघ हैं, उनसे गुजारिश कर रहा है कि जो मेरे आंसू हैं, कभी इनको ले जाकर, बियासी माने विश्वासघाती, जो सुजान है विश्वासघाती है, मेरे जो आंसू हैं कभी उनको सुजान के आंगन में ले जाके बरसो, ताकि शायद उसका दिल पिघल जाए, मेरे प्रति शायद उसका हृदय पिघल जाए। इसका वर्णन कर रहा है कि घनानंद, कवि का नाम है घनानंद जीवन दायक हो। मेघ को क्या बोला जाता है, जीवन दायक बोला जाता है, क्योंकि उसी से बारिश होती है, उसी से हमारा जीवन चक्र चलता है।
तो घनानंद जीवन दायक है, कुछ मेरी वो पीर ही है परसो, तुम कुछ मेरी भी पीर, जो मेरी वेदना है, मेरा दर्द है, उसको भी स्पर्श करो। कुछ मेरी पीर ही है परसो, मेरे हृदय की जो पीर है उसको भी तुम स्पर्श करो। कबहू वह बियासी यानी विश्वासघाती, कबहू वह बियासी सुजान के आंगन मोह सुहान के ले बरसो, उस सुजान के आंगन में मेरे आंसुओं को ले जाकर वहां पर बरस जाओ, ताकि शायद उसका हृदय पिघल जाए। तो इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर ये बादल क्या है, बादल जो बरसना, ये सब क्या है, प्रकृति का ही वर्णन है। प्रकृति को इस तरह से क्या बनाया, मैसेंजर बनाया है, संदेश वाहक, जैसा कि मेघदूत में भी आपको दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर भी बादलों के वजह से, बादलों के मार्फत कभी अपना संदेश पहुंचाना चाहता है अपनी प्रेमिका के यहाँ। आगे देखिए, ये इसकी किसका वर्णन है, किस तरह से पवन चलती है, पुरवाई चलती है, उसका वर्णन है। किस तरह से पुरवाई चलती है, लहक लहकी आमा, लहक लहकी चल रही है, बड़ी खुशबूदार पवन चल रही है। लहक लहकी आमा जो पुरवाई पवन, पवन जो चल रही है, पूर्व की पवन, पुरवाई पवन सावन के महीने में चलती है। सावन के महीने में जो आप पढ़ेंगे कि व्यापारिक पवनें होती हैं, कैसे पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं भारत में। तो जगह जगह जो सावन के महीने पुरवाई का जिक्र साहित्य में आएगा। सर्दियों में पवन कैसे चलने लगती है, पछुआ चलती है। तो सर्दी को क्या बढ़ा देती है, सर्दी का जो तापमान है और गिरा देती है, सर्दी को और अधिक बढ़ा देती है। पूस की रात में आप जब पढ़ेंगे तो पछुआ पवन आती है बार बार, क्योंकि पश्चिम से पवन आती है, सर्दी को बढ़ाती है वो। और सावन के महीने में कैसी आएगी, पुरवैया आएगी। पुरवैया बोलते हैं पूरा से चलती है, व्यापारिक पवन है। भूगोल में आप ये सब पढ़ेंगे। तो लहक लहकी आमा है जो पुरवाई पवन, और दहाकी दहाकी इतने तन ताव रहे हैं, वो तन को क्या रही है और दहक रही है। बाकी लोगों के लिए तो वो क्या है, लहक लहक जा रही है, लेकिन चूंकि विरह में है व्यक्ति तो क्या है, वो दहक जा रहा है उसका सही। और बहक बहकी जात बदरा बिलोक ही है, तो बादल हैं, बहक बहक के देखो कैसे बरस रहे हैं, बहक बहक जा रहे हैं, गहक गहक गह बरिंग गरे मचे। तो एक विरह ग्रस्त व्यक्ति का, विरह दग्ध नायिका का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। विरह से ग्रस्त व्यक्ति का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ भी ये पवन देखिए, बादल देखिए, ये क्या है, प्रकृति के उपादान है। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रकृति का वर्णन खूब में यहाँ पर मिलता है घनानंद के यहाँ, घनानंद के काव्य में। अनुभव पर बल, जो सच्चा प्रेम होता है वो किस पर टिका होता है, वह प्रेम पर टिका होता है, वो किताबों पर टिका नहीं होता। इसलिए कवि ने क्या बोला है कि पोथी पर जगमुआ पंडित भयाना कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। जो अनुभव का 2.5 अक्षर पढ़ गया है, जो प्रेम अनुभव जनित है, उसका 2.5 अक्षर पढ़ लिया तो उसका जीवन तर गया। तो किताबों वाला प्रेम होता है वो सच्चा प्रेम नहीं होता। वो कैसा है, टिकाऊ प्रेम नहीं है, व्यवहारिक प्रेम नहीं है, वो दिखावटी प्रेम है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, प्रीति की रीति सुक्यों समुझे, जड़ मीत के पाने पर सुप्रमाने। वो प्रीत की रीत को नहीं समझ सकता, जो जड़ है, दिमाग इसका उतना गतिशील नहीं है, प्रेम के रस में इसका दिमाग डूबा हुआ नहीं है, जिसका हृदय प्रेम के रस में, भावना के रस में डूबा हुआ नहीं है, वो प्रीत की रीत को नहीं समझ सकता। तो उसका दिमाग कैसा जड़ है। जड़ मीत के पानी करे सुप्रमाने, और या मन की जो दशा घनानंद है, जीव की जीवन जान ही जाने। जो जिसका व्यक्ति प्रेम में पड़ा है, जिसका हृदय प्रेम में पड़ चुका है, जिसको एक बार प्रेम का अनुभव हो गया, वही विरह की अवस्था या जीवन की गति को वही जान सकता है, वही दूसरे के हृदय की गति जान सकता है कि विरह की अवस्था में कैसा लगता है। वही व्यक्ति जान सकता है जो उस विरह की अवस्था से कभी गुजरा हो, वरना अन्य लोग उस अवस्था को नहीं जान सकते। जिन्होंने सच्चा प्रेम नहीं किया वह उस विरह की अवस्था को कि किस तरह से दिल पे गुजरती है, बाकी लोग उस दशा को नहीं जान सकते हैं। यहाँ पे इसी का वर्णन किया गया है। यहाँ पर घनानंद रीतिकाल के बाकी कवियों के इशारा करते हुए कह रहे हैं कि लोग हैं लागे कवित्व बनावत। रीतकाल में कवि बड़ी संख्या में थे, खूब कवित्व लिखे जाते थे। खूब कविताएं कैसी बनावटी बना के, जो राजा थे उनकी प्रशंसा में, सामंतों की प्रशंसा में, सामंतों को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में कविताएं रीतकाल में लिखी जाती थी। तो वही कवि ने लिखा है, घनानंद ने लिखा है कि लोग हैं लागे कवित्व बनावत और मोहित मोरे कवित्व बनावत। मेरे चरित्र को या मेरे व्यक्तित्व को कौन, कविता ही मेरे व्यक्तित्व को गढ़ रही है। मैं कविता को नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कविता ही मेरे व्यक्तित्व को गढ़ रही है, मेरे व्यक्तित्व में परिवर्तन ला रही है। सकारात्मक परिवर्तन कौन ला रहा है, कविता ही ला रही है। यहाँ पर कवि ने ऐसा कहा, ये एक बड़ा दर्शन है, आप देखेंगे एक बड़ा विचार है, उच्च कोटि का विचार है ये।
जो कि बड़े कवियों में पाया जाता है। यही बहुत ही उच्च कोटि के दर्शन है, विचार है कि लोग हैं लाग कवित्व बनावत, अब मोहि तो मोरे कवित्व बनावत। ऐसा माना जाता है कि कवि ही नहीं किसी नई चीज की रचना करता है, नई रचना भी कोई भी रचना होगी वो कवि को भी उतना ही संवारती है, कवि के जीवन में उतना ही परिवर्तन करती है। उस वही चीज यहाँ पर उल्लेख किया है कवि ने कि मोहि तो मोरे कवित्व बनावत, मुझे तो मेरे व्यक्तित्व को, मेरे चरित्र को कौन बना रहा है, मेरे ही कवित्व, मेरी रचनाएं मेरे चरित्र का निर्माण कर रही हैं। आगे देखते हैं अनुभव पर क्या क्या लिखा है कि जग की कविताई के धोखे रहें, यहाँ प्रवीणन की मति जान तकी। ये रीतिकाल के बाकी कवियों की इशारा करते हुए कह रहा है कि जग की कविताई यानी रीतिकाल के बाकी कविता के धोखे में, यहाँ प्रवीणन की ये बाकी जो विद्वान लोग हैं वो बाकी कविता के धोखे में मेरी कविता भी वैसे ही समझ लेते हैं कि जग की कविताई के धोखे रहा है, यहाँ प्रवीणन की मति जात तकी। लेकिन जब मेरी कविता पढ़ोगे ना तो अच्छे अच्छे जो कुशल लोग हैं वो भी पानी मांगने लगते हैं, वो भी उसका मतलब नहीं समझ पाते। जग की कविताई के धोखे रहा है, यहाँ प्रवीणन की मति जात तकी, और समझे कविता घनानंद की। घनानंद की कविता को वही व्यक्ति समझ सकता है, समझे कविता घनानंद की, ही आँखिन नेह की पीर तकी। वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके मन में स्नेह हो, ही आँखिन नेह की पीर तकी, जिसके हृदय में वेदना हो, जिसकी आंखों में कभी आंसू आया हो, वही व्यक्ति जो प्रेम की पीर का व्यक्ति होगा वही घनानंद की कविता को समझ पाएगा। ऐसा यूं ही हर कोई घनानंद की कविता को नहीं समझता। कई बार इसी को लेकर प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आपको इसका मतलब इसको लेकर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समझे कविता घनानंद की, ही आखिर नेह की पीर तकी। तो इसका ये मतलब है कि घनानंद की कविता को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके हृदय में वेदना हो, जिसके हृदय में प्रेम की पीड़ा हो, जिसके हृदय में करुणा हो, स्नेह हो। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो घनानंद की कविता को कोई आम व्यक्ति, कोई स्नेहहीन व्यक्ति या कोई भावनाहीन व्यक्ति घनानंद की कविता को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। क्योंकि घनानंद की कविता कैसी नहीं है, मनोरंजन प्रधान कविताएं नहीं है, ये श्रृंगार प्रधान कविताएं नहीं है, ये कहती हैं ये वेदना की कविताएं हैं, भावुकता की कविताएं हैं, प्रेम की पीर की कविताएं हैं। इसलिए इस प्रश्न पूछ लिया जाता तो इसका ये अर्थ है। बहुत बार लोगों को अर्थ ही नहीं समझ में आता तो प्रश्न कैसे खुल पाए। घनानंद के काव्य की अभी तक हमने संवेदनागत विशेषताएं समझी, संवेदनागत विशेषताएं पढ़ी थी, चर्चा की थी। अब हम क्या पढ़ते हैं, घनानंद के काव्य की शिल्पगत विशेषताएं पढ़ते हैं। जैसा कि घनानंद को क्या बोला जाता है, घनानंद कहते हैं ब्रजभाषा प्रवीण की उपाधि दी गई है उनको। भाषा को बोला जाता है कि भाषा उनकी वशवर्तनी है, उनके इशारे पे नाचती है भाषा। देखते हैं हम आगे सिर पर ब्रजभाषा की लोचशीलता का। ब्रजभाषा बहुत लोचशील भाषा मानी जाती है और माना जाता है उसमें सामासिक क्षमता, चीजों को जोड़ने की क्षमता बहुत अधिक है। बहुत अधिक लोचशीलता के कारण ही ब्रजभाषा पूरे भारत में या पूरे उत्तर भारत में देखेंगे आप काव्य की भाषा मानी जाती रही है, काव्य की भाषा के रूप में उसका प्रयोग होता रहा है, इस लोचशीलता की वजह से। तो ब्रजभाषा की लोचशीलता का सटीक प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। उसके अलावा भी अरबी फारसी शब्दों, अरबी फारसी शब्द क्यों मिलेंगे, क्योंकि कौन रहे हैं, बादशाह के मीर मुंशी थे ये। अब मीर मुंशी थे तब इसका मतलब फारसी के प्रबल विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे ये फारसी के। अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग भी मिलेगा, प्रेम की फारसी शैली का प्रयोग मिलेगा। प्रेम की फारसी शैली क्या होती है, जिसमें दिल के घाव मिलते हैं। प्रेम की फारसी शैली होती है जिसमें कि दिल के टुकड़े, ये सब आपको हिंदुस्तानी जो शैली है, हिंदुस्तानी प्रेम है, उसमें दिल के घाव या दिल के टुकड़े ये सब नहीं मिलेगा कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। ये सब भाव कहाँ से आया है, ये फारसी कविताओं से आया है। ये आपको मेघदूत में इस तरह का भाव नहीं दिखाई पड़ेगा। जो हिंदुस्तानी कविता है वहाँ पर ये भाव नहीं मिलता कि दिल के टुकड़े टुकड़े होना या इस तरह की चीजें जो है आपको हिंदी या संस्कृत कविताओं में नहीं मिलेंगी। ये चीजें कहाँ से आएंगे, फारसी शैली से आएंगे, प्रेम की फारसी शैली से आएंगे। क्योंकि फारसी विद्वान थे तो उन्होंने फारसी पढ़ी हुई थी, तो उस शैली का भी आपको प्रेम मिलेगा। दूसरा, प्रेम की फारसी शैली में एक चीज दिखाई पड़ेगा, हालांकि जरूरी नहीं है कि विरह किस में ज्यादा होता है, विरह प्रेमी में ज्यादा होता है, पुरुष में विरह ज्यादा होता है।
स्त्री में कम होता है, ऐसा कुछ समीक्षक मानते हैं। हालांकि ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि जब आप संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, उसमें भी देखेंगे कि बड़ी संख्या में पुरुष में विरह मिलता है। जैसे कि अब ऋग्वेद में आप पुरुरवा उर्वशी का वर्णन पढ़ेंगे तो विरह किसमें है? पुरुरवा में है। ऐसे और भी वर्णन मिलेंगे आपको कि पुरुष में भी उतना ही विरह है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि जो प्रेम की फारसी शैली है उसमें ही पुरुष में विरह ज्यादा दिखता है, ऐसा मान लेते हैं लोग। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो प्रेम की फारसी शैली का प्रयोग देखेगा, ये सब चीजें जो दिल के घाव, दिल के टुकड़े, ये सब प्रेम की फारसी शैली है, ऐसा आपको मिलता है। ऐसा इनके काव्य में भी कहीं कहीं आपको दिखाई पड़ेगा, मिलता है। अब हम आगे देख लेते हैं, घनानंद क्या क्या देखिएगा, विभिन्न छंदों का प्रयोग मिलता है। कौन कौन से छंद? ये देखिए, सवैया, कवित्व, सबसे ज्यादा उन्होंने कवित्व और सवैया ही लिखा है, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है। सवैया, कवित्व, त्रिलोकी, त्राटक, निशाती, स्मृति, ये दुनिया भर के छंद हैं, दोहा चौपाई से, ये सब इनके यहाँ इनके काव्य में उपस्थित मिलेंगे। सबसे ज्यादा प्रयोग उनका उन्होंने क्या किया? कवित्व का प्रयोग किया है या फिर सवैया का किया है। कवित्व का प्रयोग सर्वाधिक मिलता है इनके यहाँ। इनमें से घनानंद ने मुख्यतः सवैया और कवित्व छंदों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया है। इनके कवित्व और सवैया ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, सबसे ज्यादा मशहूर हैं। हम आगे देख लेते हैं। ये शोभाकारक धर्म हो गए, अलंकारों का प्रयोग, बिंब और प्रतीकों का प्रयोग इनके काव्य में खूब मिलेगा। ब्रजभाषा में वैसे भी इन सब चीजों का प्रयोग खूब मिलता है, और इनके यहाँ तो और भी प्रभावशाली ढंग से मिलता है। प्रभावशाली ढंग से क्यों इनके यहाँ ज्यादा है? क्योंकि बाकी कवि है तो चमत्कार का प्रदर्शन करने के लिए, चमत्कार पूर्ण प्रदर्शन करने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। और घनानंद के यहाँ क्या विशेषता है? घनानंद इन चीजों का प्रयोग किस लिए करते हैं? ताकि अर्थ को और प्रभावशाली ढंग से उभार सकें। ये अर्थ के लिए करते हैं, अर्थ को और प्रभावशाली ढंग से पाठक के समक्ष ला सकें, इसलिए घनानंद इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, उजरनी बसी है हमारी आँखियाँ, देखो ये देखिए, ये किसका उदाहरण है? विभावना अलंकार का उदाहरण है, या ये विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है, विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है। ये उजरनी बसी है हमारी आँखियाँ, देखो ये विरोधाभास अलंकार का एक उदाहरण, इसमें आप देख सकते हैं। या ये देखिए, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरों आंक नहीं, तुम टोन झपाटी पढ़े हुलला, मन ले उपदेहु छटाक नहीं। इन दोनों के दो दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ये किसका उदाहरण है? श्लेष अलंकार का यह उदाहरण है, यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। बिंब का उदाहरण देख लीजिए, इसमें प्रकृति के उपादान के माध्यम से जो प्रेमिका है उसकी सुंदरता को दिखाया गया है, उसके सौंदर्य को कितना सुंदर ढंग से दिखाया गया है। तो बिंब का बड़ा सटीक उदाहरण है। श्याम घटा लपटी थे बीजे के सो है अमावस अंग उजियारी, और कैसी भबी घनानंद चौपानी सो पहरी चुनी सांवरी सारी। उनकी प्रेमिका क्या है? एकदम कैसी है? गोरी है, गोरी रंग की है, और वो साड़ी कैसे पहनी हुई है? श्याम रंग की, यानी काले रंग की साड़ी पहनी हुई है। तो कैसा आभास होता है? ऐसा आभास होता है कि श्याम घटा, काली घटा के बीच में बीज चमक रही है, यानी बिजली चमक रही है, काली घटा के बीच में बिजली चमक गई हो। अमावस अंग उजियारी, अमावस की रात हो, काली रात हो, उसमें जो बिजली चमके काली घटा के बीच में, वैसा आभास हो रहा है, वैसी सुंदरता यहाँ पर दिख रही है। ये बिंब का बड़ा सुंदर उदाहरण है, प्रकृति का भी सुंदर उदाहरण है, बिंब का बड़ा सुंदर उदाहरण है। ये प्रतीक क्या देखिए, एरी रूप अगाधे राधे 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 राधे। तो ये यहाँ पर राधा किसका क्या है? किसका प्रतीक है? सुजान का ही प्रतीक है। दरअसल ये क्या है? सुजान की ओर ही, सुजान को ही संबोधित कर रहे हैं। तो एरी रूप अगाधे राधे 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 राधे, तेरे मिलवे को ब्रजमोहन भौक जतन है साधे। तो यहाँ पर बोला राधा कृष्ण के लिए बोला जा रहा है, लेकिन अब प्रतीक रूप में देखेंगे क्या है? ये सुजान को ही संबोधित कर रहे हैं। कौन? घनानंद संबोधित कर रहे हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ये देखा हमने, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने घनानंद के काव्य की संवेदनागत विशेषताएं देखी, शिल्पगत विशेषताएं देखी, घनानंद के काव्य में किस तरह से लोक जीवन व्याप्त है, किस तरह से प्रकृति का वर्णन मिलता है, किस तरह से उसमें जो आपको अलंकार दिखेंगे, बिंब दिखेंगे, प्रतीक दिखेंगे, ये सब वर्णन हमने पढ़ा।
ये भी हमने जाना कि घनानंद बाकी रीतकाल के कवियों से किस भांति अलग हैं, कैसे उन्हें प्रेम की पीड़ का कवि बोला जाता है या वेदना का कवि बोला जाता है। उनको ब्रजभाषा में जो अधिकार है उसके कारण भी उन्हें ब्रजभाषा प्रवीण की उपाधि भी दी गई है। तो इस तरह से इनका कारण क्या है ये हमने समझा, सच में कैसा उनका ब्रजभाषा पर अधिकार है, उनका प्रभाव है, उनकी कविताएं कितनी भावनापूर्ण हैं, वो बाकी रीतकालीन कवियों से किस भांति अलग हैं, ये हम लोगों ने देखा। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम नया विषय लेकर हाजिर होंगे, आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।